पल्लवी को क्या हो गया? ऐसे भागता है भला कोई सासरे में? अरे ये तो अच्छा हुआ कि ससुर जी गए हुए हैं वहीची को छोड़ने। अगर होते तो क्या सोचते? मुझे लगता है उसका भाई आया है उससे मिलने। हाँ। कैसी है तू बावड़ी? बावड़ी ससुराल है थारा, अब ऐसे मत मिलाकर। कहीं बच्ची है तू? हाँ बोल, कैसी तबीयत है कंवर साहब की? ओह, पीड़िया बता रहे हैं भेद जी। गणी खम्मा विक्रम साह जी। खम्मा रामदेव जी खम्मा। वो अपने कुंवर साहब की बीमारी का सुना तो अच्छा, पता नहीं कोई ऐसे कह रहा था कि अपने कुंवर साहब की तबीयत बचपन से कुछ गड़बड़ चल रही है। अरे एकदम झूठ बोलते हैं साले लोग। क्या है कि थारी ऐसी रुपड़ी बहन आ गई ना हमारी हवेली में बहू बन के, इससे चलते हैं साले। ओए मैं भी बोल लिया, ठाकुरों की हवेली में तू तो कैसे हो सके है? चलूं पहले कंवर साहब से मिल लूं। ठाकुर साहब आवे तो पहले उनको हाजिरी दे दूं। डिगो तो चलेगी बेद जी के साथ। मिल लो दिलीप सु। मिलनी भाई ने ले जा अपने कमरे में। माँ से तो बाद में भी मिलते रहेंगे। पहले जिससे मिलने आया उससे तो मिल लो, जाओ। मिल लो दिलीप सु। फिर 4 दिन बाद तो हम ही हम हैं। अरे आओ रामदेव आओ। गणे कम्मा कुंवर साहब। अम्मा कैसी तबीयत थारी कुंवर साहब? बस ठीक है, वैद्य जी के जो बस में है वो तो कर रहे हैं, अब आगे ऊपर वाले की मर्जी। अरे तू क्यों चिंता करती है पगली? सारी बीमारी तो लगी रहती है, ये हो जाएंगे एकदम से ठीक। तू तो बस बिल्कुल इनकी सेवा कर। ये मान ले कि भगवान ने थारे पुण्य बढ़ाने के वास्ते सेवा का मौका इतनी जल्दी दे दिया है। बाकी मैं हूं ना, हुकुम मारे वास्ते कोई सेवा। अपनी बहन को समझाओ, थोड़ा कम बहावे आंसू। अरे पगली रोती क्यों है, हैं? अब शगुन आवे रोने से, तने इतना भी नहीं पता। क्या करूं भैया? अरे हिम्मत रख पगली, हिम्मत रख। थे रामुड़े की भेड़ होकर रोवे। हिम्मत रखना चाहिए, हर बखत से लड़ना चाहिए। हुकुम अभी तक काम के सिलसिले में बाड़मेर जाना था। बस ऐसे ही संभालते रहना कभी कभी। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है हुकुम? जाते वक्त फिर यहां से होके जाऊंगा। खमा गणी। ठीक है। मिला है दिलीप सिंह से? खमा गणी माजी साहब। खम्मा गणी। रामदेव जी तो आते ही सीधे घुस गए बहनोई के कमरे में, और कोई जैसे रहता ही नहीं हवेली में। ऐसा मत बोलो भेड़ जी। आपके विक्रम सिंह जी का हुक्म था कि जाओ पहले भेड़ों साहब से मिलाओ, तो हम चले गए। बाकी यहाँ तो हम आपके हुक्म के ताबेदार हैं। जहाँ बोलोगे वहाँ चले जाएंगे, जहाँ बोलोगे बैठे बैठ जाएंगे। आप भी कहा बड़ी बहू की बात पकड़कर बैठ गए। उसे तो आदत है छेड़ते रहने की। अब बाकी खर्चा बहुत हो रहा है। हरी बीमारी खर्चा तो करवाती है माँ जी साहब, पर ठाकुरों की हवेली में ये छोटे मोटे खर्चे लगे रहते हैं माँ जी साहब। वही तो, हवेली की नाक रखने के लिए यूं तो 50 खर्चे संभालने पड़ते हैं। ऊपर से छोरे पे ऐसी बीमारी आ पड़ी कि पूछो मत। कभी मोती बस में तो कभी सोने चांदी की बस में, मार महंगी महंगी दवाइयाँ। पर किससे कहे, पेट के आगे तो करनी ही पड़ेगी। माँ जी साहब पैसा तो आने जाने वाली चीज है, बस मिनक रह जाए तो सब कुछ रह गया समझो। अरे इतने पैसे? नहीं भाई नहीं, ठाकुर साहब को पता चलेगा। माँ जी साहब, ठाकुर साहब को ऐसी छोटी मोटी बात बताना ही क्यों? बस इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अभी तो बस सीख दिखाओ। जुग जुग जियो और खूब कमाओ, और हम पर भी ऐसे ही नोट बरसाओ। खम्मा घड़ी माँ जी साहब। खम्मा घड़ी। बावड़ी तू क्यों फिक्र करे है? सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक सौ, 2, 3,
अरे हाँ आदित्य, पुलिस जीप लाके बाहर खड़ी कर दी और पुलिस की वर्दी पहन के लगा डराने। अरे वो तो अच्छा हुआ हरी घर में था। वो सो तो तू जानता ही है, वो पुलिस से नहीं डरता है। उसने बोला वारंट दिखा वारंट। अरे माँ, ये क्या हुआ कि तू अपने हरी मामा को तो जानती है, वो खामखा चेतन को पुलिस की वर्दी में देख के डर गए, सब कुछ गलत समझ बैठे। लेकिन माँ, चेतन तो रामुडा को मिलने आया था। नहीं भाई, अरे मैं बता रहा हूँ ना माँ। थारे को पता नहीं आदित्य, वो चौधरियों का छोरा थारे रामुड़े और विजयवीर जितना सीधा नहीं है। माँ, मैं बोल रहा हूँ ना, चेतन सिर्फ मिलने आया था रामुडा से। अब तू हरी मामा को तो जानती है, बेकार में बात को बढ़ा दिया। वो चेतन आया था बाद में मेरे पास, बेचारा रो रहा था, कह रहा था देख आदित्य, रामोडे की माँ ने मेरे बात का विश्वास नहीं किया। फिर तो बहुत बुरा हुआ, बेकार ही डांट दिया मैंने बेचारे को। कोई बात नहीं माँ, तू तो हमारी माँ है ना। अरे डांटना क्या, तू तो हमें पीट भी सकती है। लेकिन माँ, चेतन गिरफ्तार करने नहीं आया था रामुडा को। तुम्हारे से बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। कोई बात नहीं। वो क्या है ना, पल्लवी के मिल की तबीयत ठीक ना होने से मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता बेटा। क्या हुआ पल्लवी के हस्बैंड को? अरे काहे बताए, ऊंचे खानदान में रिश्ता करने के जिद में क्या नहीं किया रामुडा ने, और कैसे लोग मिल गए। अरे बीमार लड़का मिला है हमारी पल्लवी को। तो फिक्र मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। होना ही चाहिए। हमारी पल्लवी, ये ऊंचा खानदान मिला है, ये राजपूत लड़का मिला है हमारी पल्लवी को। मैं चलता हूँ माँ, फिर आऊंगा। ऊंचे खानदान में रिश्ता करने की जिद में क्या नहीं किया रामुडा ने। राजपूत तो माँ और भी थे तेरे सामने, जो कितना चाहते थे पल्लवी को, पर बस कभी कभी बोल ही नहीं सके खुल के। राजपूत तो माँ और भी थे तेरे सामने, जो कितना चाहते थे पल्लवी को, पर बस कभी कभी बोल ही नहीं सके खुल के। अबे इतनी सी बात है ना, तो फिर खुल के रामुडा की माँ से क्यों नहीं बोल देता? अरे यार, माँ से कैसे बात करूं? यार तू रामुडा की माँ से नहीं बोल सकता, तू पल्लवी से नहीं बोल सकता, तो कम से कम रामुडा से डायरेक्ट बोल दे कि तू पल्लवी को चाहता है। रामुडा रामुडा बुरा तो नहीं मानेगा ना? यार एडी, रामुडा बुरा क्यों मानेगा? वो अपना दोस्त है यार। पता नहीं यार, पता चला पल्लवी से बात करूं और पल्लवी ना मिले, और वहां पे रामुडा से भी दोस्ती खत्म हो। ऐसा कुछ नहीं होगा यार। देख अडी, रामुडा आ रहा है, चुपचाप अपने दिल की बात बोल देना। रामुडा बड़ा खुश नजर आवे, क्यों हो यार? अरे लॉटरी लग गई क्या? यारो, आज तो मैंने अपनी पल्लवी का रिश्ता बड़े अच्छे ठिकाने के खानदानी राजपूतों में कर दिया। अरे वो अपने राम सिंह जी के छोटे भाई है ना, दिलीप सिंह जी। मिठाई खा यार, थे तो मिठाई खा। अरे भैरोजी महाराज, आज तुम्हारी बरसों की मुराद पूरी हो गई। तू भी महाराज, ते तो जानो ना, हमारी बचपन से सिर्फ एक ही जिद थी कि हमारी भेड़ राजपूतों के घर की शान बने। को पता है रामुडा, बहुत जल्दी कर दी रे रामुडा, थोड़ा सा तो रुक जाता, अपने आसपास ही देख लेता। तेरे इतना नजदीक ये आदित्य वीर सिंह भी तो राजपूत ही है ना?
अरे मैं नहीं बोल पाया तो तू ही। अरे तू अकेले बैठ के क्या कर रहा है? बस यूं ही है, थोड़ी देर बैठा था। घर पे गया तो माँ ने बोलिया कि तू आया था। हाँ वो गया था मिलने। और सुन, हाँ वो माँ को मैंने सब समझा दिया। क्या समझा दिया? अरे वही यार, अपने चेतन को लेके जो गलतफहमी हो गई। अरे यार वो बेचारा तो तुझसे मिलने को गया था और वहां पे मामा जी थे, और मामा जी की आदत को तू जानता है यार, सारी बात को घुमा फिरा के पता नहीं कहां से कहां लेके चले गए। वही मैं भी बोलिया यार कि अपना चेतन तो ऐसे कर ही नहीं सकता है। वही यार, यार मामा जी की आदत ही ऐसी है, पुलिस वालों की वर्दी देख के ही फैलने लगते हैं। फिर अपना धंधा ही कुछ ऐसा है यार। ऊपर से यार ये पल्लवी के चिंता ने सबको परेशानी में डाल दिया यार। पल्लवी की पति की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ यार, अरे को तो सचमुच फिक्र होने लगी अब पल्लवी की। क्यों रोती रहती है तू बावली? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मर जाएगा ना देख। जीजी, सगे भाई है वो आपके। तभी तो कहता हूँ डाल दूंगा मैं थाली में जाकर। ऐसा कभी नहीं होगा। बावली बातें मत कर। दिलीप तो गए हो, मैं कहूँ पागल। मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। जो थारे वास्ते पागल है वो क्या आगे क्या हाथ जोड़ना। मन से आजा। चुप हो जाइए भगवान के लिए। आप जीते मेरे बाप समान। बाप समान है ना अपने घर में ठाकुर साहब, रहने दे उन्हें। बाप समान माने तो तू अपने कलेजे में बैठा ले। आजा। हाथ उठा दिया मारे ऊपर इसने। सर में पानी डालने को तो कह रहा था ना। अरे मैं जेठू था ना, अब बार बार मुंह गाड़े सामने आवेगी तो मैल नहीं आवेगा मन में है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाथ उठाती है इन पे? अभी इसका गुंडा भाई जो आके गया। तो क्या हाथ उठाएगी? अरे कोई मर्द हाथ उठाता मारे ऊपर फिर देखते, काट के रख देता वो की मुंडी। एक तो औरत जात, ऊपर से अपने बीमार दिलीप को लुगाई, कैसे पलट के मारूं? अरे राजपूत में राजपूत कसियारा खोली। अरे क्यों रोड़ा करे हो? घर में बीमार है। अरे बीमार है तो क्या मर्दों पे हाथ उठाएगी छोटी? किस पे हाथ उठाया इसने? मारे ऊपर माँ, मारे ऊपर। मैं तो अपने राजपूती खून की वजह से पी गया कि क्या मुंह लगूं औरत जात की। सत्यानाश हो तारा, इतना दिमाग चढ़ गया है तेरा? भाई मिलके क्या किया तो क्या खरीद लिया हम सबको? अरे माँ जी, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मत लाओ छोटी जाति की, इनमें संस्कार तो होते ही नहीं। अरे हम तो पहले अपने बीमार बेटे के कारण परेशान हैं, ऊपर से तू हमारे जले पे नमक छिड़कने आ गई छोटी बहू। आते ही नैन मटक्का चालू कर दिया इनसे। अब मरद जात बेचारी कब तक संभाले अपने आप को? कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती तो? ये कलमुई तो मुंह काला करवाएगी भाई, इसे तो निकालो घर से। बिल्कुल माँ जी, अब ये यहाँ नहीं रह सकती। और रहेगी तो फिर हमारे हिसाब से रहेगी। पूछ लो इसने। अरे आज तो इसने तारे पे हाथ उठा दिया, कल उन पे हाथ उठा दिया तो? हाँ माँ जी, निकालो इसे। इसे निकाल रहे हो घर से? पता है ना किसकी बहन है ये? पता है, डाकू की बहन। खाएंगे मार, और क्या करेंगे? ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला ही देख लेता तो ये सब क्यों होता? क्या हुआ पल्लवी? कुछ नहीं। फिर ये शोर कैसा हो रहा था अभी? बड़ी बड़ी हवेलियों में ऐसे शोर तो होते ही रहते हैं। बस आप ठीक हो जाओ आप, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। पल्लवी
बड़ी हवेलियों में कमजोर की लुगाई को बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है जी। मैं क्या करूं पल्लवी, ये बीमारी। मुझे दे दो अपनी बीमारी, मुझे दे दो अपनी बीमारी। पल्लवी, मुझे दे दो अपनी बीमारी। पल्लवी, मुझे दे दो। अब क्या बोले चेतन, तुम्हारी बड़ी बहन है, नाम भी ऐसा मंदिर में बजते घंटियों जैसा, वंदना वंदना, पर गई हमारे पिताजी पर है एकदम। अच्छा, क्या बुराई कर रहे हो मेरे भाई से? अरे नहीं भाई, बुराई का, हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। अच्छा? क्यों चेतन? हाँ वंदना, ये तो कह रहे थे जैसे इनके पिताजी कमाल के थे वैसे आप भी कमाल की हैं। अरे पिताजी ने तो फौज में रह के वीर चक्र हासिल किया था, हमारी वंदना तो नो फौज नो चक्र, ऐसे वीर है। ओफो, क्यों अपने स्वर्गवासी पिताजी को इस झूठ में घसीट रहे हो जी? नहीं वंदना, ये डायरेक्टली अपने स्वर्गवासी पिताजी पे नहीं गए थे, तो इन्होंने पहले आपकी तारीफ अपनी स्वर्गवासी माताजी के साथ जोड़ी। अब देख लो, रात की चाय के साथ मिठाई, ये गुण या तो हमारी अम्मा में था या फिर तुम्हारी बाईसा में। ये मिठाई मैं अपने भाई को नंदिता के प्रमोशन के लिए खिला रही हूँ, आपके लिए नहीं है। अरे भाई साहब, यू आर रियली ग्रेट। अरे ग्रेट नहीं होती तो क्या हमारे जैसा रण बाखुरा राजपूत ऐसे ही लव मैरिज कर लेता क्या? जिया जी, बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने खुद की तो लव मैरिज की, फिर अपनी बहन नंदिता की अरेंज मैरिज क्यों की? क्योंकि सभी मर्द सिर्फ अपने लिए प्रोग्रेसिव होते हैं। जी नहीं, ये तो सरासर झूठा इल्जाम लग रहा है हम पे। हाँ? अब जीजा जी मेरे सामने क्यों फॉर्मल होते हैं, मान लीजिए ना। नहीं कैसे मान ले, नंदिता के मामले में मैं शुरू से प्रोग्रेसिव था, बचपन से वो हॉस्टल में पढ़ी कि नहीं, फिर बाद में सारी कम्युनिटी अगेंस्ट थी, लेकिन मैं उसको सपोर्ट करता था, मैं उसके साथ था। खुद बीए करके मैं पुलिस ट्रेनिंग में चला गया, लेकिन उससे एमए करवाया मैंने। लेकिन चेतन तो लव मैरिज की बात कर रहा है। वंदना, अब उसी की बेचारी का अफेयर नहीं हुआ तो मैं क्या करता? ऊपर से काका साहब दिल्ली के ठाकुरों रिश्ता लेकर आ गए, तो क्या मैं जबरदस्ती अड़ जाता? मैं क्या कहता, नहीं काका साहब, ब्रजेश्वर भाई बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी है, अभी अपनी बहन की 2-4 अफेयर्स करवाएगा फिर शादी कराऊंगा, ऐसा तो नहीं कह सकता ना। जीजा जी आप तो बुरा मान गए। लेकिन मानेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल अपनी नीरू जैसे हैं। अच्छा जी, तो मैं अब आपकी छोटी बहन नीरू जैसा हो गया? हो क्या गए, आप हो ही उसकी तरह। अच्छा, दोनों भाई बहन मिलकर खामखा मुझे खींच रहे हो। साले साहब, मैंने तो आपसे कभी नहीं पूछा, हम तो कभी नहीं कहते कि आपने अपनी इस इंटेलिजेंट बहन को तो बीए तक करवा दिया और अपनी छोटी बहन नीरू को आईपीएस के लिए भेज दिया। आईपीएस क्या, मैं तो आईएएस भी कर लेती। लेकिन पहले आप मिल गए ना, क्यों वंदना? अच्छा। जीजा जी, भाईसा शायद किचन में डिनर का चक्कर चलाने गई हैं। तो चलाने दो ना। जीजा जी आप तो जानते हैं घर पे दादाजी मेरा डिनर पे वेट कर रहे होंगे, प्लीज आप बोले तो मैं खिसक लूं। फुर्ती से खिसक लो। चेतन, मैं छोड़ने आता हूँ। ठीक है चलिए। चेतन जी एक बात कहूँ? कहिए। क्या है कि यहाँ थाने पर तो तुम मेरे सीनियर बॉस बन गए, दिल्ली वाले, पर बोलिए ना जीजा जी। इस गांव को दिल्ली वाले वर्दी की आदत नहीं है। पहले धीरे धीरे इसकी आदत डालो, फिर मैंने, तुम समझ रहे हो ना? चलता हूँ जीजा जी।